प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। विश्व का इतिहास हमारा जो पाठ है 4 का, वो हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से राष्ट्रवाद की लहर दौड़ी। और अब पढ़ेंगे हम औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य है कि पहले जो बच्चों हाथ से काम होता था, हाथ से काम की जगह बाद में मशीनों से होने लगा और उत्पादन में अद्भुत वृद्धि हुई। इसी कारण इसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। बहुत बहुत बड़ा बदलाव। मानव सभ्यता के आरंभ से 19वीं सदी पूर्व तक दुनिया का सारा कामकाज सामान्यतः हस्तचलित हाथ से चलने वाले औजारों के द्वारा ही किया जाता था। मानव ने ऊर्जा के कई नए स्रोतों की खोज की और इनके उपयोग से उनकी कार्य शक्ति की कोई सीमा नहीं रही। अब मशीनों से काम होने लगा बच्चों, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन शुरू हो गया। वाष्प शक्ति, विद्युत ज्वलन, गैस आदि क्षेत्र में मानव के बढ़ते चरण थे, जिसकी परिणति अणु ऊर्जा के आविष्कार के रूप में हुई। और यह है बच्चों औद्योगिक मशीन। दुनिया में भारत कुटीर उद्योग धंधों से संपन्न ऐसा देश है जहां अति प्राचीन काल से भी लौह भट्टियों से उच्च स्तर का इस्पात तैयार होता था। और बच्चों, हमारे देश में किस प्रकार से बेहतरीन क्वालिटी का जो लोहा तैयार होता था, उसका एक ज्वलंत उदाहरण दिल्ली का लौह स्तंभ, जो बिना जंग लगे आज तक खड़ा है। कृषि की उन्नत किस्में एवं बदल 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 कर तथा मिश्रित कृषि भारत की देन है। मतलब बदल कर का तात्पर्य है बच्चों कि एक फसलें बदल बदल कर बोना, जिससे क्या है कि प्राकृतिक रूप से जो उपजाऊपन है वो बना रहता है। बांध एवं सेतु निर्माण भारत की दुनिया को दिशा देने वाली एवं उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका है। हजारों वर्ष पूर्व श्रीलंका एवं भारत के बीच बनाया गया राम सेतु इसका उदाहरण है, जिसके निर्माण की विधि भी हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। वर्तमान में 19वीं शताब्दी से पूर्व कृषि उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य की उत्तम व्यवस्था भारत में वर्षों पूर्व विद्यमान रही है, जबकि दुनिया में तथाकथित हजारों विकसित राष्ट्रों द्वारा 19वीं सदी से नए प्रयोग आरंभ किए गए, जबकि हमारे देश में ये सब बहुत पहले हो चुका था, हजारों वर्ष पहले हो चुका था। अब पढ़ेंगे हम औद्योगिक क्रांति का अर्थ है। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि, व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के बृहत उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों में फ्रांस के जॉर्जिस मिशले और जर्मनी काइड्रिक एंजेम द्वारा किया गया। अर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यह स्पष्ट किया है कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वरन विकास की सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब लगातार चलने वाले। इतिहासकार GW साउथगेट के अनुसार औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था, जिसमें हस्त शिल्प के स्थान पर हाथ से जो बनने वाली वस्तुएं थी, उसके स्थान पर शक्ति संचालित यानी बिजली से चलने वाले यंत्रों से काम किया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। इतिहासकार CD हैजन का मानना है कि कुटीर उद्योग का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। डेविस के अनुसार औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से जिन्होंने यह संभव कर दिया था कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज खंड 8 के अनुसार आर्थिक और तकनीकी
विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे बच्चों औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उस आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट होती है, जिससे अधिक उत्पादन, जीवन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और उत्पादन दर निरंतर बढ़ती रहती है, जिसका मनुष्य, समाज और राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब पढ़ेंगे हम औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन। देखो बच्चों, ये एक एक करके पहला, उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे वे अब मशीनों से किए जाने लगे। दूसरा, इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने खोले जाने लगे। उसके बाद कृषि कार्यों में शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने के कारण छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्मों की खेती की जाने लगी। पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। फिर है वाष्प चालित इंजन और यंत्र चलित जहाज़ों के कारण यातायात में आमूलचूल परिवर्तन हो गया, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित किया गया। कम मानव श्रम और अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। तो ये थे औद्योगिक क्रांति के जो प्रभाव। अब बच्चों, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ क्यों हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।